नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही विकी के पिता अपने परेशानी को बयां करते हैं कि किस तरह से विकी ने जो भी कहा वो उसी को बारे में सोचते हुए वो कहते हैं कि अब कि मुझे लगता है कि मैं अपनी भावनाएं दूसरों पे थोप रहा हूँ। और ये बात उसकी पत्नी समझते हुए कहती है कि लगता है हमारे बेटे ने आपका दिल दुखा दिया है, आपको परेशान कर दिया, आपकी गलती याद दिलाकर। जिस पर वो कहते हैं, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं ऐसा हूँ जो दूसरों के ऊपर अपनी भावनाएं थोपता है? तो वो कहती है, हाँ, ये बात तो सच है और मैं ये बात हमेशा से जानती थी। वो कहते हैं, क्या क्या तुम्हें लगता है सच में मैं ऐसा इंसान हूँ? जिस पर वो अपने पति के सीने से लगते हुए कहती है, मैं इतना जानती हूँ कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, पर आपको अपनी भावनाओं को समझना या संभालना नहीं आता। जैसे कि जहाँ मुझे आपको सपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ आपने अपने तरीके का इस्तेमाल किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी ताकत का आप जिस तरह से मिसयूज़ करते हैं दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभार दूसरों को खुद को प्रोटेक्ट करने देना ज़रूरी होता है ताकि वो ज़िंदगी में बेहतर इंसान बन सके। लेकिन आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये बार बार लगातार करते हैं। और शायद ये बात हमारे बच्चे को भी समझ आ गई। क्या क्या सच में मैं ऐसा करता हूँ? तो मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ सकती हूँ आपको, आपके प्यार को, और इसके अलावा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपकी हर गलती को माफ़ कर सकती हूँ, जब तक कि आप कोई ऐसी गलती ना कर दें जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। और ऐसी कौन सी गलती है जो मैं कर दूँ तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? एक लड़की के लिए सबसे बड़ी गलती उसके पति के हाथों से एक ही होती है। पहला तो चीट करना। क्या चीट करना इतना बड़ा गुनाह है? ओह, तो क्या आपको ये गुनाह नहीं लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से इसे करने के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं। ओह अच्छा, क्या सच में आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इतने साल हो गए, तुम तो मुझे जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो बेफिक्र होकर आपको पूरी दुनिया घूमने देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति हमेशा मेरे ही रहेंगे, चाहे उनके सामने अप्सराएं क्यों ना आ जाए। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, इतना यकीन आपने दिलाया भी है मुझे। और इतना यकीन क्यों है? क्यों है, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुझे आपकी वो आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जब किसी ने मेरे औरत होने पर, काम करने पे इस तरह से सवाल किया था। आपने उस इंसान के साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, उसे मारा भी, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की, जो कि मैं अपने काम से साबित कर सकती थी कि औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं। और साथ में मुझे ये भी समझ आया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं।
आपको अपनी परवाह तक नहीं हुई, कंपनी की परवाह नहीं हुई। आपको बस एक ही चीज़ की परवाह थी कि कोई भी आपकी पत्नी को बेइज्जत ना करे। और मुझे इस बात से पता चला कि आपकी नज़र में मेरी क्या अहमियत है। हाँ, आप थोड़े पॉजिटिव हो, थोड़े एग्रेसिव भी हो, लेकिन ये दूसरों के लिए है, अपने लिए, अपनों के लिए नहीं। और मुझे ये बात समझ आई कि चाहे मैं कहीं भी रहूं क्यों ना, या आप चाहे कहीं भी क्यों ना रहें, आपके दिल में सिर्फ मैं रहूँगी। चाहे इस दुनिया में कितने ही लोग आपकी ज़िंदगी में आए और जाएं, पर मैं हमेशा आपके दिल में, आपकी यादों में आपके साथ रहूँगी, चाहे मेरा वजूद रहे या ना रहे। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे कहने दीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरा इस तरह कहना आपको अच्छा नहीं लगता, पर मैं सच कहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप मुझसे करते हैं। और आपका ये प्यार मुझे बहुत सुकून दे महसूस कराता है। पता नहीं क्यों, पर मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। आप जानते हैं। हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता जो हमारे बेटे ने कहा। उफ, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं इतना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। क्या? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अच्छा, क्या मैंने आपको नहीं बताया था? क्या याद है मैंने आपसे क्या कहा था जब आपने इस तरह से रिएक्ट किया था? तब मैंने आप पे चिल्लाया था। आप कैसे हरकतें कर रहे थे? ओह हाँ, तुमने मुझे बताया था कि मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओह, ये मेरी गलती है। मैं कितना नासमझ हूँ। मैं इस बात के लिए भी तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, जबकि ये मेरी गलती है। मुझे खुद पे नज़र रखनी चाहिए थी। मुझे अपनी भावनाओं को समझना चाहिए था। मैं इतना पागल और बददिमाग कैसे हो सकता हूँ? वो इस तरह से खुद को कहते हुए अपने हाथ को सर पे रखते हैं और सर के सामने फोरहेड पर, ललाट पर अपने हाथ फेर रहे होते हैं, उंगलियां। तभी उनकी पत्नी अपने पति के हाथ को नीचे करते हुए कहती है कि आप इतना सोचिए मत, बस कोशिश कीजिए कि अगली बार अपनी बेटी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। आपको पता है, मैं भले हमारे बेटे के हॉस्टल जाती थी या उसके पढ़ाई के समय में अप्रोड उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। पर आप तो उसके पीछे पड़ जाते थे और यही चीज़ उसे परेशान कर देती थी। और ये सिर्फ उसे ही नहीं, काफ़ी हद तक उसके आसपास मौजूद हर एक इंसान को परेशान कर देता है। इसलिए कभी कभार खामोशी के साथ भी रहना ज़रूरी होता है। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप हमारे बेटे को भी समझेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ और मैं समझ गया। अच्छा, सच में? हाँ, मैं समझ गया। मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा कि मैं उसकी ज़िंदगी के
पर्सनल मैटर में ना घुसूं, लेकिन लेकिन क्या ये करना सही होगा? उसकी पत्नी कहती है कि माँ बाप होने के नाते हम एक चीज़ कर सकते हैं, उसे ये एहसास दिलाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, दो हाथ उसके पास हमेशा रहेंगे जो उसके लिए हमेशा उम्मीद करेंगे कि वो खुश रहे। एक घर जिसका दरवाज़ा हमेशा उसके लिए खुला रहेगा, जब चाहे वो तब उस घर में आ सके। हम घर इसलिए तो बनाते हैं ताकि हम हमारे अपनों को वो सुकून महसूस करा सकें कि हाँ, ये घर अब तुम्हारा है और तुम इस घर के हर एक कोने में जब मन करे तब आ जा सकते हो, और इसके लिए तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं, जैसे कि आपने मेरे लिए बनाया। जहाँ लोग कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, वहाँ आपने मुझे इतना बड़ा सा घर दिया, वो भी मेरा खुद का घर, मेरे नाम पर। और तो और आपने अपने आधे से ज़्यादा पैसे एसेट्स सब मुझे दे रखा है। मैं तो ये सोच के ही थक जाती हूँ कि आखिर मैं इतने पैसों का करूँगी क्या? मैं उन चीज़ों में का क्या करूँ जो आपने मुझे दे रखे हैं? भले ही वो सब मेरे हैं, लेकिन मैं उसकी देख रेख ना तो करती हूँ और ना ही संभालती हूँ, फिर भी वो सब कुछ मेरा है। और मुझे ये फ्री की चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। आपको पता है क्या, मुफ्त का सामान मुझे कभी भी पसंद नहीं आता था। ये बहुत से लोगों को खुशी देता होगा, पर मुझे मुझे ये कभी खुशी नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे मुफ्त की चीज़ें कभी हज़म ही नहीं होती। खैर, अब मैं कमरे में जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ, बिल्कुल। फिर वो अपनी पत्नी को अंदर अस्पताल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं, और वो अपनी पत्नी को पर्सनल रूम में ले जा के रखते हैं। वो अच्छे से अपनी पत्नी को लेटाते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद अपनी पत्नी को जब बिस्तर पे लेटाते हैं तब कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं, तो ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। इधर विकी कार को काफ़ी स्पीड से लेकर जा रहा होता है। फिर कुछ टाइम के लिए वो अपनी कार को साइड में रोकता है और सोचता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इतनी स्पीड से गाड़ी चला क्यों रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे कुछ कह देगी। उसने पहले भी मुझसे बहुत कुछ छुपाया है, उसने कुछ नया तो नहीं किया है। फिर मैं खुद को इतना परेशान क्यों कर रहा हूँ? आखिर क्यों मैं खुद को उसे समझाने के लिए जा रहा हूँ? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? वो ये कहते हुए अपनी गाड़ी को फिर स्टार्ट करता है, पर इस बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। फिर वो ध्यान देता है कि उसकी गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है, और ये देखकर वो हैरान, वो सोचता है
आखिर मैंने कब पेट्रोल भराया था आखिरी टाइम। वो याद करने लगता है और उसे याद आता है कि ये तो बहुत दिन पहले की बात है और उसने तो काफ़ी दिनों से पेट्रोल नहीं भरा है। और ये याद आते ही वो सोचता है कि अब क्या करें। फिर वो गूगल पे सर्च करता है कि आसपास में कोई पेट्रोल पंप है या नहीं। उसे दिखता है कि कुछ 2 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है। अब वो सोच रहा है कि गाड़ी को ले कैसे जाए। वो सोचता है कि गाड़ी थोड़ा सा चल जा, ऐसा तो नहीं है कि तू इतनी देर से नहीं चल रहा था, बस 2 किलोमीटर की ही तो बात है। वो ये कहते हुए गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही होती है। वो सोचता है कि अब क्या करे। वो ये सारी प्रॉब्लम फेस कर ही रहा होता है कि उधर उसकी माँ कमरे के अंदर बैठकर बाहर के नज़ारे को महसूस कर याद कर मुस्कुराने लगती है और अपने पति की हरकतों को याद कर। उसके पिता वॉशरूम से जब आते हैं तो अपनी पत्नी को ऐसी हरकतें करते देख कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, आप आ गए? वो कहते हैं, हाँ। फिर वो कहते हैं, तो तुम हंस क्यों रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही हंस रही थी। यूं ही तो हंस नहीं रही थी, बताओ क्या हुआ है? अरे मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस यूं ही हंस रही थी। अच्छा ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें जोक्स अपने पास नहीं रखने चाहिए। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जोक्स अपने पास रख रही हूँ? नहीं, मैं बस कह रहा हूँ, अगर कुछ तुम्हारे अंदर है तो उसे बाहर निकालो। ठीक है, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी सीरियसली कह रही हूँ। मतलब तुम नहीं बताओगी मुझे? अरे कुछ बताने के लिए होगा तब ना बताओगी। तो तुम इससे हंस क्यों रही थी? हंस इसलिए रही थी क्योंकि हंसने की बात थी। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। आपको सब कुछ जानने में बड़ा इंटरेस्ट है ना, इसलिए आपका बेटा आपसे चिढ़ता है। और ये सुनते ही वो खामोश हो जाते हैं और फिर कमरे से बाहर जाने लगते हैं। फिर वो कहती है, क्या हुआ? वो कहते हैं, कुछ नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ, यहाँ पानी ख़त्म होने वाला है। अपने पति को रोकने के लिए बेड से उतरने लगती है और कहती है, अरे रुकिए तो सही, सुनिए। लेकिन वो जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करती है, वो गिरने वाली, वो तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही थी? अरे मैं आपको रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं तो बस तुम तो बस क्या, मैं तो बस याद कर रही थी आपके किए हुए अब तक के का हरकतों को, हमारे बेटे की बातों को। क्या तुम ये सारी चीज़ें याद कर रही थी? पर क्यों? इसमें याद करने जैसा क्या है? इसमें याद करने जैसा कुछ भी तो ऐसा नहीं है। वो कहती है, हाँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे याद करके खुशी या सुकून मिले। पर मैं बस याद कर रही थी ताकि कुछ पल के लिए ही सही मुझे समझ आ जाए कि आप इतने प्यारे और मासूम कैसे बन गए, कब से, और कब से ऐसा हो गया। क्या? हाँ, आपकी हरकतें। थैंक यू वेरी मच।